Hello everyone, welcome back to my channel ICNOSOच. Today's topic is Economic Planning in India. आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। एक्चुअली प्लानिंग का मतलब होता है पहले से सोचना कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है। जैसे घर में माँ महीने का बजट बनाती है कि कितना राशन आएगा, कितनी फ़ीस देनी है और बिजली बिल कितना है और कितने पैसे बचाने भी हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है। नाउ इंडिया में प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली हुआ ये कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम गरीबी बहुत थी, बेरोज़गारी भी ज़्यादा थी और इंडस्ट्रीज़ कम थी, एग्रीकल्चर भी वीक था, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत कमी थी। तो 1934 में ये हुआ कि एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक बुक लिखी। 1938 में पीटी नेहरू की चेयरमैनशिप में नेशनल प्लानिंग का गठन हुआ। 1944 में बॉम्बे प्लान आया एंड 1945 में पीपल्स प्लान आया। एट लास्ट फिर ये हुआ कि 1950 में इकोनॉमिक प्लान का गठन हुआ। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द प्रायोरिटीज, objectives and allocation of resources to achieve economic development. The Planning Commission was established in 1950 to take up the development of country in a planned manner. The successive 5-year plans aimed at securing socio-economic justice and reducing inequalities of income, status and opportunities. जैसा कि पहले मैंने समझाया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। To the next slide. Now, what are the importance of economic planning? इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। Provide directions, reduce uncertainty, minimize risk, ensure efficient use of resources, facilitates control, helps in achieving objective. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिसोर्स एलोकेशन। ये हेल्प करता है रिसोर्स को एलोकेट करने में ताकि हर जगह जहाँ क्रिटिकल एरियाज़ है उस एरियाज़ में वो चीज़ पहुँच सके। जैसे लाइक हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इंफ्रा है, जहाँ वो एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अच्छे से हो सके और उसका यूज़ भी अच्छे से हो सके। तो स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है ताकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जहाँ जहाँ जैसे कि लाइक हम कहीं कहीं ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फ्लेशंस की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और इनकम इनइक्वालिटी की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डाउनग्रेड हो जाती है। तो इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, ताकि इन्फ्लेशंस बहुत ज़्यादा नहीं आए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आ रही है या फिर किसी रीजंस की वजह से कहीं ज़्यादा मतलब एक हैवोक क्रिएट ना हो, लाइक कैलेमिटी आए तो एक मैनेजमेंट हो सके अच्छे से। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ये सपोर्ट करता है स्ट्रैटेजिक गोल को जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, जैसे कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे इन्हांस करना है। इट मीन्स ये लंबे समय तक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लानिंग इंश्योर करता है कि कैसे डेवलपमेंट गोल के साथ इसको अलाइन किया जाए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में और इम्प्लीमेंट करने में एक अच्छा रोल निभाता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग ये इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट को ताकि प्लानिंग करने के टाइम पे कंट्री का जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसके बारे में बात हो सके, वहाँ पे वर्क हो सके। जैसे कि इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे करना है। तो एक इंटायर कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करता है। नाउ सेक्टरल प्लानिंग एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में बात करता है, एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में बताता है कि कोई जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई या सर्विस सेक्टर हो गई, तो प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या प्लान होंगे, कैसे इंडस्ट्री डेवलप करेगी, क्या क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होगा, कहाँ से रिसोर्स लेके आनी होंगी। तो ये है। सर्विस सेक्टर भी उसी तरह हो गई कि हमें किस सर्विस में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी सर्विस है अभी जो बहुत अपलिफ्ट कर रही है, तो टर्सरी सेक्टर भी बहुत अपलिफ्ट कर रही है, तो उसे कैसे और आगे बढ़ाना है। फिर क्वार्टरली सेक्टर है वो भी अपलिफ्ट कर रही है, धीरे धीरे कैसे हमको सबको आगे लेके जाना है, तो इस पर बात करता है। ना रीजनल लोकल इकोनॉमिक प्लानिंग ये रीजनल लेवल पर होती है, लोकल लेवल पर होती है, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट पहुँच के प्रॉपर वो खुद कर नहीं सकती, तो उसने एक अटायर बनाया है, एक टायर बनाया है कि हमें कैसे कैसे कहाँ तक वो उस जो जिस लोगों को ज़रूरत है सारी चीज़ों की, हमें वो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उसे पहुंचाना है, उसकी मदद करना है। कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाना, एक डिसीजन लेना कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्राइसिंग क्या रखा जाए, जो प्रोडक्ट वो मतलब उत्पादन कर रहे हैं उनका उसका मार्केट में क्या रोल है, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा अच्छी कमाई हो रही है, तो ये करना। नाउ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है, पोवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को वो कैसे रिड्यूस करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे वो इंक्रीज़ करेगी,
इन्फ्लेशन जो है उसको कैसे कंट्रोल करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो क्या-क्या स्कीम लेके आएगी, कैसी-कैसी चीज़ें, कितना-कितना वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और किस तरीके से, किस वे में वो ऐसा काम करेगी जिससे एक सोसाइटी का एक सोशली फॉर्म में वेलफेयर हो। इंक्रीजिंग नेशनल इनकम को उसको कैसे नेशनल इनकम इंक्रीज़ करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, ये सारे गवर्नमेंट के रोल हैं। नाउ अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग तो आज नहीं बना, 1951 से स्टार्ट हो गया था और अब तो प्लानिंग की जगह पे नीति आयोग आ चुका है। तो अब तक क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं गवर्नमेंट के, में ग्रोथ हुई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखा गया, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रोथ हुए। इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई, लाइक हेवी इंडस्ट्री जैसे स्टील हो गई, सीमेंट हो गई, उसकी सारी मशीनरी आई, पावर प्लांट्स भी इस्टेब्लिश हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई, जैसे कि रोड बने, रेलवे बने, डैम्स बनाए गए, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, बहुत सारी वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स निकाले गए ताकि उसकी हेल्प से जॉब क्रिएट्स हो सके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए ताकि जो पुअर पीपल हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड वो इंक्रीज़ हो सके। सेल्फ रिलायंस किया गया, इंडिया ने रिड्यूस किया डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज़ पे, जो इंडिया की डिपेंडेंसी ज़्यादा थी बहुत सारे सेक्टर में, उसको उसने रिड्यूस किया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की गई ताकि प्लानिंग जो है वो हेल्प करे प्रॉपर इन्फ्लेशन एंड मेंटेन को इकोनॉमिक ग्रोथ के मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि it played an important role in the development of India after independence. It helped in increasing agriculture, industrial production, reducing poverty, creating employment and improving infrastructure. तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो कैसे बूस्ट कर पाई और दूसरी कंट्री में और बाहर की अदर कंट्री में भी वो बहुत अच्छा अपना एक मुकाम हासिल कर पाई। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे बूस्ट मिले अंदर से और मैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और आप सजेस्ट करें कि मुझे किस किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।